हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज आप सभी को बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या-क्या सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैंने सर्च किया है, पूरा यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा कि तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या सीखना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं बताने वाला हूं आप सबको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या सीखना पड़ेगा। प्लीज आप लोग एक कॉपी और कलम लेके बैठ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं क्या-क्या हमको सीखना पड़ेगा। वन बाय वन करके हम आपको लिख रहे हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों है, हमें पढ़ना जानना पड़ेगा। सॉरी, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉल एंड पुट। कॉल एंड पुट क्या होता है? कॉल एंड पुट क्या होता है? इसके बाद हमें जानना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम ये दूसरा है, पहला है, तीसरा क्या देखना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा आई टी एम क्या है, ए टी एम क्या है एंड ओ टी एम क्या है। एम क्या है, जिसे कहते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इसके बाद आपको फिर जाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पहला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, पिंग ट्रेडिंग। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग। चौथा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके बाद आपको तीसरा टॉपिक में आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 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 में जैसे है BTST हो गया, TST बाई टूडे सेल टुमारो। दूसरा हो गया स्ट्रेडल स्ट्रेडल। तीसरा हो गया स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल हो गया। चौथा हो गया 920 का फॉर्मूला। पांचवा हो गया 330 का फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या सीखना पड़ेगा? ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तीसरा टॉपिक है। अब चलो चौथा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। चौथा टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम देखते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:4
1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब इसके बाद आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। चौथा 5वां टॉपिक ये है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ना ली एनालिसिस। इसमें आपको देखना पड़ेगा फंडामेंटल में पहले तो है कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, दूसरा चार्ट पैटर्न्स, तीसरा आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल इंडिकेटर, क्या देखें इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर में आपको देखना पड़ेगा RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, उसके बाद है BWAP। देन आपको देखना पड़ेगा चौथा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पांचवा है प्राइस एक्शन। ये आपका टेक्निकल इंडिकेटर में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा 7वां टॉपिक छठा नहीं सातवां नहीं छठा हमारा टॉपिक है। इसमें है ऑप्शन चेन, जिसमें आपको देखना पड़ेगा OI, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, उसके बाद वॉल्यूम, इसके बाद स्ट्राइक प्राइस। इन चारों को ऑप्शन चेन में आपको जानना पड़ेगा। फिर यहां से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे और PCR निकालेंगे, पुट कॉल रेशियो, PCAR। और इसके बाद दोस्तों फिर आपको सीखना पड़ेगा 7वां टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। देखिए 5 होते हैं ऑप्शन ग्रीक, 1 2 3 4 5। पहला है थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा एंड रो। इन सबको आपको सीखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब फाइनली हम लोग अपने मेन टॉपिक पाते हैं 8वें टॉपिक पे, जो कि है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। क्योंकि किसी भी सक्सेस के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। यदि आपके पास डिसिप्लिन है तो चाहे जिस फील्ड में रहें, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे फिर आप स्टडी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, आपको डिसिप्लिन हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ के लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर डिसिप्लिन आता है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन साइकोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। इसके अंदर आता है डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन, पेशेंस एंड फाइनली होता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल। तो दोस्तों फाइनली मैंने आप सबको बताने की कोशिश किया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। यदि आप इन सब चीजों को सीख लेते हैं तो आपको फिर दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशियंट है। इन सब चीजों को आपको सीखना है। तो दोस्तों आज अगला टॉपिक किस पे चाहिए आपको वीडियो बताइएगा, आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।